तुलसीदास जी का स्वयं कहना है कि रामचरितमानस हमने नहीं लिखा, भगवान शिव ने, भगवान भूतनाथ, विश्वनाथ, भगवान शिव ने स्वयं यह कथा हमसे लिखाई है। हमने तो खाली इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अर्थात एक भी कवित्व लिखने की मेरे में बुद्धि विवेक नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कथा तो भगवान शिव ने अपने मन में पहले समा रखी थी। जैसे कि लिखा है तुलसीदास जी ने, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो शिव ने यह कथा अपने मन में समा रखी थी। उनके मन में राम का चरित्र समाया हुआ था। अगर कहें कि भगवान शिव का जो मन है वही रामचरितमानस है, उनका मन ही रामचरित्र से भरा हुआ रामचरितमानस है। तो कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषाबद्ध करी मैं सोई, उसी को मैंने भाषा में लिपिबद्ध कर दिया। अर्थात लिखवाने वाले भगवान शिव स्वयं हैं और लिखने वाले तुलसीदास हैं, ऐसा कह सकते हैं। चूंकि रामचरितमानस संस्कृत ग्रंथ नहीं था, तो काशी में विद्वानों के भीतर इसे स्वीकार करने की इच्छा नहीं थी और उन्होंने तुलसीदास जी को भी इस बारे में कहा। तब लंबी कथा है लेकिन संक्षेप में इस तरह है कि तब तुलसीदास जी ने कहा कि अगर भगवान शिव स्वयं इस पर हस्ताक्षर कर दे तब तो आप मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, तब मान जाएंगे। तब काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी में सारे ग्रंथ रखे गए और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। लेकिन सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था और उसमें भगवान शिव के स्वयं हस्ताक्षर थे। उसमें लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इसी के बारे में बक्सर वाले मामा जी ने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदर लिखकर भगवान शिव ने स्वयं ग्रंथ प्रमाण किया। अर्थात यह ग्रंथ भगवान शिव द्वारा स्वयं प्रमाणित है, क्योंकि भगवान शिव सत्य हैं, सुंदर हैं, मनोहर हैं, कल्याणकारी हैं। इसलिए इस ग्रंथ में एक भी अक्षर असत्य नहीं है, एक अक्षर भी, एक शब्द भी सत्य नहीं है। यह सर्वथा सत्य है, पूरी तरह यह रामायण सत्य है। चाहे उसका प्रमाण किसी ग्रंथ में मिले या ना मिले, लेकिन पूरी तरह एक एक दोहा, एक एक श्लोक, एक एक चौपाई इसकी सत्य है। यहाँ तक कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर सत्य है और एक एक चौपाई इसकी एक एक मंत्र के समान है। भगवान शिव ने स्वयं इसे प्रमाणित किया है, इसमें एक शब्द भी असत्य नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी तो मात्र लिखने वाले हैं, लिखवाने वाले भगवान शिव हैं। साथ ही साथ यह भाषा ग्रंथ होने पर भी किसी भी आर्ष ग्रंथ से कम नहीं है। इसी तरह विनय पत्रिका के बारे में भी संत महात्मा श्रद्धावान लोग कहते हैं कि उस पर भी भगवान राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। उस पर लिखा था, परि रघुनाथ हाथ सही है। अर्थात यह जो भी लिखा है विनय पत्रिका में वो भी बिल्कुल सत्य है। वाल्मीकि जी ने यह कथा नारद जी की प्रेरणा से लिखी और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग के 31वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक की अधिष्ठात्री देवी भगवती, वाक देवता सरस्वती तुम्हारी वाणी से मुखरित हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो वाणी की देवी हैं भगवती सरस्वती, वे ही वाल्मीकि जी के मुख से मुखरित हुई हैं। उन्होंने ही रामचरित्र जी का गुण गा करके अपने आप को धन्य किए हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम जी के गुण गाकर सरस्वती भी धन्य हुई हैं और वाल्मीकि जी की जीवा पर
सरस्वती जी, वाक देवी सरस्वती स्वयं बैठकर उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है या रामायण की रचना की है। तो यह ग्रंथ दिव्य है, चाहे वह रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे अन्य रामायण ग्रंथ हो जो अन्य अन्य ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, तो सभी दिव्य हैं, इसमें कुछ भी असत्य नहीं। रामचरितमानस में कुछ कथा कहीं कहीं भिन्न हो जाती है वाल्मीकि रामायण से या अन्य रामायणों से, तो उसका हम पहले ही बता चुके हैं। कल्प भेद से उसका अंतर समझना चाहिए, क्योंकि एक ही चतुर्युगी नहीं है, एक ही कल्प नहीं है, बार बार सृष्टि का चक्कर चलता रहता है, युग पर युग बदलते हैं, चतुर्युगियाँ बदलती हैं, कल्प बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो इस तरह से कल्प भेद से इसका समाधान समझना चाहिए।